हेलो। इस वीक मुझे आप लोगों के साथ 3 अपडेट शेयर करने हैं। तो एक पहला है विजिटिंग कार्ड वाली ऐप से रिलेटेड, जो हमने पहले डिस्कस कर रखी है। दूसरा है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, मेरी एक एक्सपेंस मैनेजमेंट की ऐप है, उससे रिलेटेड। और तीसरा हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो हम पहले वाले के बारे में बात करते हैं, विजिटिंग कार्ड वाले के बारे में। तो विजिटिंग कार्ड वाली ऐप मैंने एपीके किसी के साथ शेयर करी थी, इस उम्मीद से कि वो शायद उसको यूज़ कर लें और हमें कुछ कंक्लूज़न मिल जाए कि हमें कुछ लाइव जाने से पहले कुछ चेंजेस करने हैं या नहीं करने। तो उम्मीद थोड़ी कम थी, बट उन्होंने अच्छे से यूज़ किया है। मैं आपके साथ डाटा शेयर करता हूँ। तो स्क्रीन में विजिटिंग कार्ड वाला जो ये प्रोजेक्ट है, जो हमने ऐप राइट यूज़ करी है बैकएंड के लिए, मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया है। अब इसमें ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 3-4 दिन लगातार डाटा अपलोड हुआ है। ऑलमोस्ट 2 GB की स्टोरेज यूज़ हो चुकी है। लगभग 5,000 4,500 एंट्रीज है हमारे डीबी में। एंड हमारा फंक्शन एग्जीक्यूशन भी ऑलमोस्ट 1.5K है। तो अगर मैं आपको टोटल विजिटिंग कार्ड दिखाऊं जो अपलोडेड है, इट्स अराउंड 14K। लगभग 14,000 विजिटिंग कार्ड अपलोड करे उन्होंने। तो कंक्लूज़न इससे हमारा क्या निकला वो मैं बताता हूँ आप लोगों के साथ। तो बाकी सब ठीक है। ऐप के अंदर 1-2 इश्यूज निकले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी उस ऐप में ना लिस्ट वाले पेज पे कोई पेजिनेशन नहीं है। तो हो क्या रहा है, सारे विजिटिंग कार्ड एक बार में हमें मिल जा रहे हैं स्क्रीन पे। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास डिवाइस के अंदर रैम लिमिटेशन है, उसकी वजह से ऐप क्रैश हो जा रही है। दूसरा, अगर कोई विजिटिंग कार्ड फेल हो गया है तो उसमें कोई रीट्राई करने का ऑप्शन नहीं है। और क्योंकि उन्होंने 1,000 विजिटिंग कार्ड अपलोड कर दिया, तो वो स्क्रॉल कर करके फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं और एक समय पे जाके ऐप क्रैश हो जाती है। तो ये कुछ इश्यूज निकले हैं जो कि हमें लाइव जाने से पहले फिक्स करने पड़ेंगे। दूसरा, हम बात करते हैं एक्सपेंस वाली ऐप के लिए। तो एक्सपेंस वाली ऐप मैंने खुद के लिए बनाई थी। तो मैंने सोचा था उस ऐप को इतना सिंपल बनाऊंगा कि कोई ना चाह के भी अपने एक्सपेंस मैनेज कर पाए। बट मुझे सीरियसली उसके अंदर कुछ कुछ डाउट्स लगे, कुछ कुछ इश्यूज थे जो मुझे लॉन्ग टर्म यूज़ करने पे पता चल रहे हैं। तो अभी के वहाँ पे क्या होता है कि एक स्क्रीन आती है कैलेंडर वाला व्यू, जो हमारा नॉर्मल, अगर आपने फ़ोन में भी कैलेंडर वाला ऐप खोलोगे अपनी, तो वो वाली स्क्रीन आती है। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा एग्जिस्टिंग ऐप का। तो अभी उसमें क्या रहता है कि सिंपल आपने कोई भी डेट सेलेक्ट करी और उसके अंदर आप चले गए। बट गोइंग फर्दर मैं वो चेंज कर दूंगा। तो पहले जैसे ही आप ऐप खोलोगे तो करंट आज का दिन वाला पेज खुलेगा। कुछ इस तरह से मैंने डिज़ाइन करा है। तो इसमें क्या है कि टुडे आ गया और उसके एक्सपेंस आ गए। और करंट वाले व्यू में क्या होता है कि ऐप बार के अंदर एक ऐड का बटन है, उस पर क्लिक करके एक नया पेज खुलता है। तो वो मैंने हटा दिया, नया पेज मतलब डिज़ाइन में। उसमें क्या करेंगे हम, नीचे जैसे फ़ोन पे के अंदर आता है ना, डायरेक्ट आपने अमाउंट डाला और सबमिट कर दिया, वैसा आ जाएगा। यहाँ पे अमाउंट डालोगे, आप सबमिट कर दोगे, तो आपका एक्सपेंस मिसलेनियस में ऐड हो जाएगा। अगर आपको किसी के अंदर कैटेगरी में ऐड करना है तो आपको ये जो नोटबुक टाइप है बटन, उस पर क्लिक करोगे तो वो एक नया एक इनपुट खुल जाएगा जिसमें आप डाल सकते हो कि ये इससे रिलेटेड एक्सपेंस है। तो एक तो ये चेंज करा है मैंने। दूसरा, अभी ये सारा डाटा ना आपके डिवाइस के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो एक तो उसमें एक्सपोर्ट का कुछ ऑप्शन देना पड़ेगा कि आपको ये एज ए ईमेल ऑन ईमेल पे मिल जाए किसी तरह से। दूसरा, एक मैं सोचा था कि अगर डायरेक्ट ईमेल पे ना मिले तो गूगल शीट के अंदर सिंक हो जाए आपस में किसी तरह से, वो तो एकदम मस्त हो जाएगा। तो वो मैं एक सोच रहा हूँ करने के लिए। दूसरा भी, इसके अंदर कोई प्राइवेसी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। मतलब कोई भी आपके ऐप में फ़ोन में देखेगा, अच्छा एक्सपेंस वाली ऐप है, खोलेगा और सीधा खुल जाएगी। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार फिंगरप्रिंट जो भी डिवाइस के लॉक होते हैं वो हम कुछ यूज़ कर पाएँ। इसके अलावा जो मेरे पास अपडेट है वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो उसमें हमें रेफरेंस से एक क्लाइंट मिले हैं। उन क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट है जो हमें पहले फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी वो हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। तो दूसरा, हम उसके ऊपर एक कस्टमाइजेशन वाले फीचर पे काम कर रहे हैं। तो अभी क्या होता है, हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आप बंडल प्रोडक्ट बना सकते हो। एक प्रोडक्ट के अंदर जैसे जॉइनिंग किट वगैरह होती है, तो अभी क्या रहता है, वो फिक्स है। उसमें अगर एक बॉटल आ रही है तो एक बॉटल आ रही है, XYZ बॉटल आ रही है, XYZ बॉटल आ रही है, ठीक है। एक पेन आ रहा है तो पेन आ रहा है। बट गोइंग फ्यूचर हम क्या कर रहे हैं कि वो पेन की जगह हमारे पास मान लो 5 तरह के पेन है, तो उनमें से कोई और हम सेलेक्ट कर पाए उस पर्टिकुलर किट के लिए, उस बंडल प्रोडक्ट के लिए। तो ये मैं चेंज कर रहा हूँ करंटली, वो ऑनगोइंग में है, उसके लिए काफ़ी कुछ चेंज करना पड़ रहा है।
तो ये था इस हफ्ते का अपडेट। इस हफ्ते ज़्यादा कोड वाला काम नहीं कर पाया हूँ। ऑलमोस्ट 7 घंटे पूरे वीक के अंदर 8 घंटे एक्टिव कोडिंग टाइम है मेरा इस वीक का, विच इज़ वेरी लो अकॉर्डिंग टू मी। बट ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक ज़्यादा कोड करने की कोशिश करूँगा। ये था इस वीक का अपडेट। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।